इस वीडियो में हम डाइट पे बात करने वाले हैं। अगर आपको कभी भी कोई कोरोना हो जाता है या कोई सिम्टम होते हैं या किसी भी तरीके के कोई संक्रमण होता है तो उसमें किस तरीके से आपको डाइट फॉलो करनी है और क्या क्या आपको आपकी डाइट में शामिल करना है, उसके बारे में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो मैं हूं डॉक्टर दीप्ति और आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डाइट के बारे में या क्या चीजें आपको लेनी चाहिए उसके बारे में। किसी भी संक्रमण से या किसी भी बीमारी से बचने के लिए या ठीक होने के लिए या उससे निपटने के लिए जो हेल्दी डाइट होती है उसकी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और कोरोना के मरीज को अपने डेली डाइट में जिंक, विटामिन सी, तरल पदार्थ और प्रोटीन को भरपूर मात्रा में शामिल करना चाहिए। और आज की इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे कि आप क्या क्या खाद्य पदार्थ इन चीजों को पूरा करने के लिए ले सकते हैं। तो सबसे पहले बात करें अगर जिंक की, तो जिंक से अगर आपको चाहिए, आपकी बॉडी में आपको जिंक की जो मात्रा है उसको बैलेंस करके रखना है, तो उसके लिए आपको खाने में कद्दू के बीज को शामिल करना चाहिए, काजू आप ले सकते हैं, छोले आप ले सकते हैं। और अगर आप फिश वगैरह लेते हैं तो फिश को भी अपने खाद्य पदार्थों में शामिल करना चाहिए, क्योंकि इसमें भरपूर मात्रा में जिंक पाया जाता है। और जिंक एक बहुत ही सूक्ष्म पोषक तत्व है और बहुत ही ज्यादा आवश्यक पोषक तत्व है जो आपकी डाइट में जरूर शामिल होना चाहिए, जिसमें एंटीऑक्सीडेंट होता है, एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टी होती है। इतना ही नहीं, जिंक जो होता है वो उसमें एंटीवायरल गुण भी होते हैं जो वायरस को बढ़ने या संक्रमण को जो संक्रमण हो रहा है उसको कम करने में, उसे लोअर डाउन करने में या उसके खतरे को कम करने में काफी ज्यादा हेल्पफुल होता है। तो संक्रमण का कारण जो बनते हैं उसकी क्षमता को भी ये कम करने में हेल्पफुल होता है। तो जिंक जरूर आपको शामिल करना चाहिए। ऐसी डाइट जिसमें जिंक होता है उसे डेली आपको जरूर लेना चाहिए। लास्ट टाइम भी जब कोविड-19 था, जब डेल्टा वेरिएंट था, तो विटामिन सी को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई थी। सेम ओमिक्रॉन में भी विटामिन सी को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है, क्योंकि विटामिन सी जो होता है वो आपकी उसमें एंटीऑक्सीडेंट तो होता ही है, साथ ही साथ ये आपकी इम्यून पावर को बढ़ाने में काफी ज्यादा हेल्पफुल होता है। और सारा खेल इम्यून पावर का ही होता है। आप जब तक बीमार नहीं पड़ते, जब तक आपका इम्यून पावर कमजोर नहीं पड़ता है। तो विटामिन सी से भरपूर चीजों को इम्यून सिस्टम मजबूत बनाने के लिए आपको आपकी डाइट में जरूर विटामिन सी को शामिल करना चाहिए। और इसे स्कॉर्बिक एसिड के रूप में भी जाना जाता है और ये पानी में बहुत अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब हो जाता है या घुलनशील होता है। और ये बहुत अच्छा घुलनशील विटामिन होता है जो एंटीऑक्सीडेंट तो आपकी बॉडी में देता ही जाता है, साथ ही साथ ये इम्यून पावर को बढ़ाता है, जैसे कि मैंने पहले ही बताया। और इसके लिए आपको खट्टे फलों का या गहरे रंग की जो पत्तेदार सब्जियां होती हैं, अमरूद होता है जिसे हम गावा भी कहते हैं, कीवी जो होती है, ब्रोकली, स्ट्रॉबेरी और पपीता जैसी चीजों को आपको आपकी डेली डाइट में जरूर शामिल करना चाहिए। ये थी विटामिन सी के बारे में। एक और विटामिन है जिसे आपको आपके डेली डाइट में जरूर शामिल करना चाहिए, वो है विटामिन डी। विटामिन डी जो है वैसे तो पर्याप्त मात्रा में आपकी बॉडी में होता ही है, और जो आपकी सन एक्सपोजर होता है वो भी बहुत जरूरी होता है विटामिन डी के लिए। और अगर बात करें कोरोना मरीज के लिए कि ऐसी कौन सी डाइट लें जिससे कि विटामिन डी वो ले सके भरपूर मात्रा में, तो मशरूम में विटामिन डी काफी ज्यादा मात्रा में होता है। अंडे की जर्दी जो होती है उसमें, दही, दूध जैसे खाद्य पदार्थों में अच्छी मात्रा में शामिल होता है। और इसके अलावा रोजाना 1 घंटे धूप में, जो कोमल धूप होती है उसमें बैठकर भी आप विटामिन डी की पूर्ति को पूर्ति को पूरा कर सकते हैं। और विटामिन डी जो है वो किसी भी रोगों से लड़ने में आपकी बॉडी को बहुत अच्छे से स्ट्रेंथ देता है और किसी भी रोग से लड़ने में ये काफी ज्यादा हेल्पफुल होता है। प्रोटीन जो है वो हमारी डाइट में हमेशा शामिल होना चाहिए। प्रोटीन बहुत ज्यादा जरूरी पोषक तत्व है हमारे शरीर के लिए। ये आपकी मसल्स को, आपकी बॉडी को या आपकी जो डैमेज सेल्स हैं उसको रिपेयर करने का काम करता है। और इसके अलावा ये आपकी इम्यून सिस्टम को भी मजबूत बनाकर शरीर को रोगों से लड़ने के लिए तैयार करता है। प्रोटीन कोरोना के कारण में डैमेज हुई सेल्स को भी ठीक करने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल।
तो ऐसे लोग जो कोरोना से अभी भी ठीक हुए हैं या जो कभी पीड़ित थे और अब जाके वो ठीक हुए हैं, तो वो अपने डेली डाइट में जो बीज होते हैं, जो नट्स होते हैं, दाल या डेयरी प्रोडक्ट्स जो होते हैं, अगर वो नॉन वेजिटेरियन है तो चिकन, अंडा और मछली जैसे खाद्य पदार्थों को अपनी डेली डाइट में शामिल कर सकते हैं और इससे अपनी प्रोटीन की पूर्ति कर सकते हैं। कुछ एंटीवायरल फूड होते हैं जो कि नेचुरल होते हैं, उसे भी आपको आपकी डेली डाइट में जरूर शामिल करना चाहिए, जिसमें जैसे इनका सेवन करने से सर्दी हो या खांसी हो, और सर्दियों में स्पेशली इसमें जो सर्दी जुकाम बहुत जल्दी हो जाते हैं, तो ऐसे टाइम में आपको जरूर ये डाइट में शामिल करना चाहिए। जैसे कि तुलसी को हम बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं और हर घर में तुलसी पाई जाती है, तो ये एंटीवायरल प्रॉपर्टी इसमें होती है। साथ ही साथ अदरक, काली मिर्च, लौंग, लहसुन जैसे खाद्य पदार्थ जो होते हैं, ये तो बहुत ही रामबाण इलाज होता है किसी भी वायरस से लड़ने के लिए, साथ ही साथ बचने के लिए। तो क्योंकि अब ये टाइम ऐसा चल रहा है, तो आप इसका काढ़ा बना के, इन सारी चीजों का काढ़ा बनाकर या टी के रूप में भी आप ले सकते हैं। बहुत अच्छे इसके एक्शन होते हैं, और ये आप खाली पेट सुबह सुबह अगर इसका इस्तेमाल करते हैं या काढ़े के रूप में लेते हैं तो ये बहुत अच्छा होता है और बहुत ही अच्छे तरीके से वर्क करता है और आपको बहुत सारी बीमारियों से बचा के रखने में हेल्पफुल होता है। कोरोना मरीज जो होते हैं या ओमिक्रॉन के जो मरीज होते हैं, उनमें वीकनेस बहुत जल्दी आ जाती है, उनकी एनर्जी बहुत ज्यादा डाउन हो जाती है, और अपनी एनर्जी को बना के रखने के लिए उनकी बॉडी में जो मिनरल्स होते हैं, जो विटामिन होते हैं, वो बहुत जरूरी होते हैं। तो तरल पदार्थ जो होते हैं वो शरीर में मिनरल्स और विटामिन की पूर्ति करने में काफी ज्यादा हेल्पफुल होते हैं। जो आपके टॉक्सिन्स होते हैं, उन टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में मदद करते हैं। तो उसके लिए आप सिंपल नारियल पानी ले सकते हैं, आंवला का जूस ले सकते हैं या आंवले का रस ले सकते हैं, लस्सी, छाछ, ताजे संतरे का रस और पानी, जो हमारा नॉर्मल पानी होता है, उसका जितना अधिक से अधिक सेवन वो करते हैं वो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होता है। तो तरल पदार्थों को भी आपकी डेली डाइट में उसे जरूर शामिल करना चाहिए। और यदि आपको अपने शरीर में इस तरीके के लक्षण नजर आए, जैसे गले में जलन का होना, खराश होना, तो तुरंत आपको आपकी डाइट में बदलाव करना जरूरी है। जैसे कि जो डाइट मैंने बताई है, जो चीज बताई है, वो तो आपको आपके बॉडी में जरूर लेना है। आपकी बॉडी में इन सारी चीजों का समावेश जरूर होना चाहिए। जिंक हो, तरल पदार्थ हो, विटामिन सी हो, विटामिन डी हो, ये सब कुछ तो होना ही चाहिए। साथ ही साथ आपको डॉक्टर से भी संपर्क करना जरूरी है और उसकी जांच कराना भी जरूरी है। और वायरस को रोकने के लिए भी आप डाइट, जैसे ही आपको लक्षण होते हैं वैसी डाइट में चेंजेस करके आप उसकी जो गंभीरता है उसको कम कर सकते हैं। अगर गले में आपको खराश हो रही है तो ठंडा पानी पीना आपको तुरंत बंद कर देना चाहिए। इसी जगह आपको थोड़ा सा गुनगुना पानी अपने डेली रूटीन में शामिल करना चाहिए, और इससे थोड़ा सा गर्म भी, आप तेज गर्म भी पी सकते हैं। साथ ही साथ पानी को घूट घूट करके पीना चाहिए, एकदम लगातार आपको नहीं पीना चाहिए, घूट घूट करके पीना चाहिए। चाय भी आप इसी तरह से गरम गरम चाय ले रहे हैं तो घुट घुट करके पीनी चाहिए। गले की सिकाई करनी चाहिए, तो इससे वायरस को क्लीन करने में मदद मिलती है। आपको दूध पसंद है या नहीं, इसका कोई मतलब नहीं है। स्वस्थ अगर आपको रहना है तो डेली डाइट में आपको हल्दी का दूध जरूर शामिल करना चाहिए। और रात में जो भी खाना आप लेते हैं, डाइट लेते हैं, वो 8 बजे से पहले आपको खा लेना चाहिए। और रात में 2 घंटे पहले, सोने के पहले, आप एक गर्म गिलास हल्दी के साथ मिलाकर ही आपको लेकर सोना चाहिए। ये बहुत जरूरी और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। साथ ही साथ खाने में खट्टी चीजें, कुछ मसालेदार चीजों को हटा देना चाहिए। खट्टी चीजों से मेरा ये मतलब नहीं है कि आप संतरा ना लें, क्योंकि इससे आपकी इम्यून पावर बढ़ती है। आप नींबू भी शामिल कर सकते हैं। खट्टी चीजों का मतलब है कि जैसे इमली हो गई, ये इसका कोई रोल नहीं है, अगर ये आप ले रहे हैं तो ये खट्टी चीज में आ गया। ऐसी कोई भी चीज जो खट्टी है लेकिन उसका कोई पौष्टिक तत्व आपकी बॉडी में नहीं जा पा रहा है, जो आपकी इम्यून पावर को नहीं बढ़ा पा रहा है, उन चीजों को नहीं लेना है। मैं वीडियो बनाती हूं तो लोग कहते हैं पहले आपने कहा खट्टी चीजों को शामिल करिए और बाद में कहा नहीं करिए। तो डिपेंड करता है कि आप कौन सी खट्टी चीज ले रहे हैं। ऐसी खट्टी चीज जिसमें कोई भी गुण नहीं है, जिसमें कोई भी विटामिन सी के कोई भी लक्षण नहीं है, वैसी चीजों को आपको थोड़ा सा अवॉइड करना है बस। बाकी आप खुद समझदार हैं, आप खुद समझते हैं। जैसे टमाटर, नींबू को आप शामिल कर सकते हैं, क्योंकि इससे आपके शरीर में लाइकोपीन और साइट्रिक एसिड जैसे जो शरीर को प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं, वो वाले तत्व होते हैं, तो ये आप ले सकते हैं आपकी डाइट में। पालक का सेवन आपको जरूर करना है, और चाहे तो आप शलजम, टमाटर, ब्रोकली और ये सारी चीजों को, गाजर को मिलाकर अपना सलाद बनाकर डेली रूटीन में शामिल कर सकते हैं। दिन में कोई भी एक फल आपको जरूर शामिल करना चाहिए, जो आपके शरीर को मजबूत बना के रखने में काफी ज्यादा हेल्पफुल होता है। अपनी डेली डाइट में आपको गुड़,
या गुड़ की जो पट्टियां होती हैं, मूंगफली, तिल, ड्राई फ्रूट जरूर शामिल करने चाहिए। ये शरीर को गर्म रखने में काफी ज्यादा हेल्पफुल होते हैं, साथ ही साथ ये आपकी इम्यूनिटी बढ़ाने में भी काफी ज्यादा कारगर होते हैं। और पहली मैंने जैसे बताया, तुलसी की पत्तियों को काढ़े के रूप में, चाय के रूप में जरूर शामिल करना चाहिए। और सीमित मात्रा में आप अदरक लहसुन को भी अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। ये आपकी बॉडी या आपके बॉडी में पनप रहे वायरस को क्लीन करने में काफी ज्यादा हेल्पफुल होता है। और डॉक्टर की परामर्श से आप विटामिन डी या विटामिन सी की सप्लीमेंट्स ले सकते हैं। कोशिश करें नेचुरल तरीके से आप इन विटामिन को लें। अगर गंभीर सिचुएशन होती है तो सप्लीमेंट्स की जरूरत पड़ती है, तो विदाउट डॉक्टर के परामर्श के आपको कोई भी सप्लीमेंट्स या मिनरल सप्लीमेंट्स नहीं लेने चाहिए। तो ये सारी ही डाइट का इस्तेमाल करके आप अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा सकते हैं। जो डैमेज हुआ है वायरस के बाद या कोई संक्रमण के बाद, उस डैमेज को भी आप कम कर सकते हैं। होपफुली आज की वीडियो जो कि डाइट के बारे में थी, अगर आपको कोई भी संक्रमण होता है तो ये डाइट जो है वो काफी ज्यादा बेनिफिशियल डाइट है। इसका इस्तेमाल करके आप आपकी बॉडी में हुए डैमेज को ठीक कर सकते हैं। और ये बहुत ही ज्यादा जरूरी चीजें हैं। मेडिसिन के से ज्यादा डाइट इंपॉर्टेंस रखती है, जो कि आपको जल्दी आपको जो भी संक्रमण है उससे निकालने में हेल्प करती है। तो होपफुली आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, और अगर अच्छी लगी है तो जल्दी से लाइक करिए, शेयर करिए। और इसी तरह नॉलेजेबल वीडियोस के साथ में मैं आती रहती हूँ। इसके बाद मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखें, खुश रहें, धन्यवाद।